डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ मैथमेटिक्स के रिलेटेड, अब मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ 9th क्लास मैथ। हमारे पास बच्चे एक्सरसाइज है 4.3। बच्चे, बाज़ दफ़ा क्या होता है, इस वीडियोस की ना क्वालिटी क्या हो जाती है, यूट्यूब खुद लो कर देता है। तो आपने करना है क्या है, जब वीडियोस देख रहे हो ना, ऊपर सेटिंग का बटन आता है वीडियो के ऊपर, आपने उस बटन पर बच्चे क्लिक करना है। फिर आपको वो पूछेगा कि आपने किस लेवल पर वीडियोज़ को देखना है, यानी कि HD देखना है। तो आपने क्या करना है, एडवांस पे जाना है, उस पर जिस लेवल पे आपने वो वीडियोस को देखना है, आपने उसे क्लिक कर देना है, उस तरह की आपकी वीडियोस HD हो जाएगी। ठीक है, बाज़ अब होता है वीडियो ब्लर हो जाती है, लेकिन जब आप उसे खुद HD करेंगे तब वो ब्लर नहीं होगी। बच्चे, ये हमारे पास इसका पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है बच्चे, 4.3। तो उसका पहला सवाल बच्चे हमारे पास है, फाइंड HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड। HCF का मतलब बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जैसे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ है ना, ये दो वैल्यूज़ अगर हम इसे सिंगल वैल्यूज़ बना लें, तो जो इसमें और इसमें सेम होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअल में है क्या हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास बच्चे हम कर रहे हैं इसका पहला सवाल, हमारे पास इसका पार्ट 1 है बच्चे। क्वेश्चन 1 का हमारे पास है 21 x का स्क्वायर y। फिर बच्चे हमारे पास है 35 XY का स्क्वायर। आपने बच्चे इसे सिंपल बनाना है। देखना ये जो हमारे पास 21 है ना, ये हमारे पास जो है 21 x का स्क्वायर y। बच्चे इस वाली वैल्यूज़ को मैं लिख सकता हूँ, इस वैल्यूज़ को मैं लिख सकता हूँ 7 का टेबल पढ़ें, 3 7 ज़ा हमारे पास आता है 27 है ना, 21 3 7 ज़ा 21। इसकी जगह पे मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे x का स्क्वायर है, मतलब कि x की कितनी वैल्यूज़ है यहाँ पे 2, तो मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स जब x से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे x का स्क्वायर बन जाएगा, y एक ही दफ़ा आ रहा है, तो मैं लिख लूँगा मल्टीप्लाई बाई y। अच्छा, अब मैं इसे लिखता हूँ ये वाली वैल्यूज़। हमारे पास 35 है ना, 35XY का स्क्वायर। तो बच्चे हमने क्या करना है, 7 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ ना, 7 5 हमारे पास आ जाता है, 7 5 7 हमारे पास क्या बचे 35। यहाँ पे x की एक वैल्यूज हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x। फिर बच्चे यहाँ पे y की दो वैल्यूज हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ पे बच्चे y से मल्टीप्लाई का y स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब क्या, ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसलिए बच्चे इन तीनों के दरमियान में क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई का साइन। y से मल्टीप्लाई का y स्क्वायर बन जाएगा, फिर x इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 5 तो 35, तो ये वही चीज़ है। अच्छा, अब हमने देखना है इन दोनों में से कौन से ऐसे नंबर हैं जो कॉमन है। ये देखिए 7 भी दोनों में आ रहा है, x भी दोनों में आ रहा है और y भी दोनों में आ रहा है, क्योंकि इसमें 2x आ रहे थे, इसमें एक, इसमें 2y आ रहा है, इसमें एक। हमने वो एक एक सेलेक्ट कर लिया। देखो 7 दोनों में आ रहा है, 7 भी हमने सेलेक्ट कर लिया बच्चे, ये आ गया 7। अब देखो इसमें भी x है, एक है ना यहाँ पे x, तो यहाँ पे हमने एक सेलेक्ट करना है जो दोनों में आ रहा है, ये आ गया x। यहाँ पे भी हमारे पास y और यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या है, y। दोनों में जो चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे एक, तो हमने ऊपर से फिर एक ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 2y है, ऊपर एक y है, तो हमने फिर ऊपर भी एक है तो नीचे भी फिर एक ही y सिलेक्ट करना है। तो बच्चे ये हमारे पास इसका HCF आ जाएगा, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है, इसमें हमने करना था HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखें ये जो हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ है ना, ये वाली 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। तो बच्चे ये जो 4x है ना, ये जो 4x है, इसे मैं लिख सकता हूँ, 4x को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, यानी कि 4x का स्क्वायर इक्वल होगा बच्चे हमारे पास 2x का होल स्क्वायर। देख रहे, जब 2 का स्क्वायर ओपन करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, x के ऊपर x का स्क्वायर ओपन किया तो x का स्क्वायर, हमारे पास बच्चे बन जाएगा 4x का स्क्वायर। इसका मतलब 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। तो ये 9y का स्क्वायर है ना, 9y का स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो बच्चे इसे मैं लिख लूँगा 3y का होल स्क्वायर। 3 का जब स्क्वायर ओपन हुआ तो 9 आ गया, फिर y के ऊपर क्या आ गया बच्चे, स्क्वायर। अब देखना जहाँ पे 4 आ रहा है वहाँ पे बच्चे मैं लिख दूंगा 2x का होल स्क्वायर, जहाँ पे 9y का स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे बच्चे मैं लिख दूंगा 3y का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यूज़ 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारे पास इसकी जगह पे आ गई ये वाली और इसकी जगह पे ये वाली, और ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर हमारे पास बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाए तो इसे हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखना ये हमारे पास बन गया ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर।
इसे मैं लिख दूंगा बच्चे a माइनस बी ए प्लस बी। तो बच्चे इसका हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा a हमारे पास है 2x माइनस बी हमारे पास है 3y। तो एक दफ़ा इसे किस में लिखना है, प्लस में। तो ये हमारे पास बचे इस वाली वैल्यूज़ का आंसर आ रहा है, ये वाली वैल्यूज़ का, ठीक है। अच्छा अब हमने दूसरी वैल्यू सॉल्व करनी है, तो देखते हैं दूसरी वैल्यूज़ का हमारे पास क्या आंसर आता है। बच्चे ये हमारे पास है वैल्यूज़, दूसरी वैल्यू हमारे पास है 2x का स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है बच्चे। अच्छा यहाँ से 3x भी है साथ, 3x एंड y। तो हमारे पास देखिए बच्चे यहाँ पे भी x आ रहा है और इसी इक्वेशन में भी क्या आ रहा है, x। मतलब कि x दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे एक। हम क्या करते हैं, यहाँ से x को कॉमन लेते हैं, ये वाली वैल्यू में से बच्चे x कॉमन आ गया, अंदर बच गया 2। यहाँ पे x की दो वैल्यू थी ना, एक आ गई, यहाँ पे एक बाहर आ गई ना, जब इससे मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से 2x का स्क्वायर बन जाएगा। और ये एक ही थी तो हमने बाहर निकाल ली बच्चे, तो हमारे पास आ गया 3y। क्या आ गया बच्चे, 3y। अच्छा अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखते हैं, इस वाली इक्वेशंस को और इस वाली इक्वेशंस में, तो देखें दोनों में कौन सा आंसर सेम आ रहा है बच्चे। देखें दोनों में 2x माइनस वाई, इसमें भी क्या आ रहा है 2x माइनस वाई। HCF में क्या करना था, जो दोनों में कॉमन आता है बच्चे हम बस उसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई। मतलब कि हमारे पास बच्चे यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2x माइनस 3y। तो ये हमारे पास इसका बच्चे क्या होगा, फाइनल आंसर। बच्चे हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास है x³ माइनस 1 और दूसरी हमारे पास है x² प्लस x प्लस 1। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं दोनों में कौन से नंबर है जो कॉमन आ रहे हैं। अच्छा बच्चे ये हमारे पास है x³ माइनस 1 है ना, माइनस 1 है। तो बच्चे मुझे पता है 1 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 की आप कोई भी पावर रखें ना तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 1। तो मतलब 1 की जगह पे बच्चे मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, सही है। तो ये हमारे पास बन गया बच्चे a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अगर हमारे पास बच्चे a का क्यूब माइनस b का क्यूब आ जाए ना, इसे हम लिखते हैं बच्चे a किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। समझ आ गई। अगर हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए तो बच्चे ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन ये हमारे पास a स्क्वायर बन रहा है, x a आ गया और b हमारे पास आ गया 1। क्या आ गया बच्चे, b क्या आ गया हमारे पास 1। इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे x a का क्यूब b का क्यूब आ रहा है, यहाँ पे a की जगह पे x आ जाएगा और b की जगह पे 1 आ जाएगा इसमें। बच्चे इसे मैं ओपन करता हूँ, x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस a क्या था हमारे पास x, b हमारे पास था 1, ठीक है, प्लस b हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो बच्चे देखना हमारे पास x का क्यूब माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर। x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सिंपल हमारे पास आ गया x। तो फिर बच्चे 1 का स्क्वायर क्या था 1, ठीक है। अच्छा देखिए हमारे पास इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है ना बच्चे। और ये जो दूसरी इक्वेशन है तो देख लो ये और ये तो वैसे ये बगैर हल किए इसके इक्वल आ रही है, ये इक्वेशन बगैर हल किए इसके इक्वल आ रही है। तो फिर बच्चे हमारा आंसर क्या होगा, दोनों में क्या चीज़ सेम है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है दोनों में। तो हमारे पास इसका बच्चे HCF क्या आएगा, हमारे पास इसका HCF आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास बच्चे इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमारे पास है। ये दो इक्वेशन है, इनको सिंप्लीफाई करना, जो चीज़ कॉमन आती है उसे कॉमन लिखना है। फिर देखना दोनों में इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कौन से नंबर हैं जो सेम आ रहे हैं, जो सेम होंगे दोनों में वो हमारा HCF होगा। चलिए हम पहले इसी इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। ये आ गया a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a। तो बच्चे अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन में हर नंबर के साथ a आ रहा है, मतलब कि इस इक्वेशन में हम a को कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे लेंगे a को कॉमन, तो यहाँ पे a की 3 वैल्यू थी, फिर अंदर 2 बच गई, फिर आ गया प्लस का 2। तो यहाँ पे a की 2 वैल्यू थी बच्चे, 1 बच गई, ये a की थी तो हमने बाहर लिख ली थी, अंदर सिर्फ रह गया हमारे पास माइनस का 3। ये हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक। अब बच्चे देखें हमारे पास आ रहा है a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक की तरफ जा रही है ना, ये क्वाड्रेटिक बन गई ना इक्वेशन। वो किसकी इक्वल होती है 0 के, लेकिन ये हमारे पास आ रही है फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। बच्चे हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, हम इसके बनाएंगे पेयर। देखें a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर जो हमारा आंसर आए ना उसको देखते हो हम दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से चेंज करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं दरमियान वाली के। इस तरह से पेयर बनाते हैं कि अगर पेयर का सम करें तो हमारे पास ये 2a आ जाए, अगर पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास माइनस 3a का स्क्वायर आ जाए।
क्योंकि पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है -3a का स्क्वायर। तो देखें बच्चे मैं इसके पेयर बनाता हूँ। हमारे पास ये जो बाहर कॉमन था वो मैंने बाहर लिख दिया। हमने पेयर इस तरीके से बनाने कि पेयर का सम करो तो 2a आ जाए, लेकिन जब पेयर्स को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाए 3 का स्क्वायर। तो देखिए मैं इसके पेयर बनाता हूँ। हमारे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस 3a -a-3। बच्चे बड़ी वाली के साथ मैंने प्लस का साइन इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू के साथ प्लस। अच्छा बच्चे देखें 3a में से a गया तो हमारे पास बच गया 2a। 3 में से a गए तो 2 बच गए ना। तो अगर 3a को मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूँ ना, प्लस माइनस माइनस 3a, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3a का स्क्वायर। तो ये हमारे पेयर क्या हो गया बच्चे, बिल्कुल सही। अब हम करते हैं इनमें से दोनों में से देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इन दोनों बच्चे a कॉमन आ रहा है। यहाँ पे a की 2 वैल्यू थी, फिर अंदर एक बच गई। यहाँ पे एक ही थी वो बाहर लिख दी है मैंने। दोनों के साथ देखो बच्चे क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के साथ आ रहा है कॉमन माइनस। तो यहाँ पे मैं इन दोनों वैल्यूज़ को वन के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, क्योंकि अंदर हमारे ये माइनस कॉमन ली तो दोनों किसकी होगी बच्चे फिर प्लस की। तो देखना जब ये वैल्यू दोनों -1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो दोनों माइनस की हो जाएंगी। तो हमारे पास आ गया बच्चे a इंटू, इन दोनों में चीज़ कॉमन आ रही है a+3, और इन फिर हमारे पास आ गया a-1। बच्चे ये हमने सॉल्व किया है इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखते जाना ऐसे, यानी कि आपने ये चीज़ लिखते आना यहाँ पे। अच्छा अब देखें हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। ये वाली, ये हमारे पास क्या थे बच्चे, 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर -3a। इन तीनों में भी देखो a आ रहा है बच्चे, मैं a को लेता हूँ कॉमन। यहाँ पे a की 3 वैल्यू थी, अंदर 2 बच गई। यहाँ पे 2 थी, 1 बच गई, साथ आ गया 5a। यहाँ पे एक ही थी बच्चे बाहर लिख ली, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। सॉरी यहाँ पे आ रहा था 2 भी आ रहा था साथ, ठीक है बच्चे। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये भी क्वाड्रेटिक बन गई है। आपने क्या करना है, पहली को तीसरी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने इधर किया था। पहली को तीसरी से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाए 2 3 ज़ा 6, माइनस आ गया प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 a का स्क्वायर, है ना। हमारे पास आ गया -6a का स्क्वायर। अब आपने बच्चे दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से चेंज करना है। इसके इस तरीके से पेयर बनाने के, इसके पेयर को जमा करो तो हमारे पास आ जाए 5a, लेकिन जब इसके पेयर को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाए -6a का स्क्वायर। तो चलिए बच्चे इसके पेयर बनाते हैं। ये वाला a एज इट इज़ आ गया, ये हमारे पास है 2a का स्क्वायर। हमने अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 6a -a-3, तो देखो 6 में से एक 6a में से एक a गया तो हमारे पास 5a बच गया ना। अगर 6a को मैं a से मल्टीप्लाई करूँ हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 6a का होल स्क्वायर। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास -6a का आ रहा है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो तो -6a का होल स्क्वायर आ रहा है। तो हमारे पेयर क्या बन गया बच्चे, बिल्कुल सही। अच्छा ये a बाहर था कॉमन, इन दोनों में a भी कॉमन आ रहा है, और ये जो 6 है ना ये 2 के टेबल में आ जाता है, इसलिए 2 भी कॉमन आ रहा है। हमारे पास 2a कॉमन आ गया बच्चे। तो यहाँ पे a की 2 वैल्यू थी तो 1 बच गई, ठीक है। और इसे मैं दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ गया +3। क्या आ गया बच्चे हमारे पास, +3। तो देखना क्योंकि a भी बाहर आ गया था, 2 को कॉमन लिए तो फिर अंदर 3 बच गया। इन दोनों के साथ माइनस आ रहा है, -1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, फिर अंदर बच गया a+3, तो ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बच्चे ये हमारे पास आ गया a इंटू, ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं, इसे मैं लिख लेता हूँ a+3। फिर क्या बच गया हमारे पास आ गया 2a-1, हमारे पास आ गया बच्चे 2a-1। अच्छा देखें ये इसे भी मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, इस इक्वेशन को भी मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। तो देखो दोनों इक्वेशन में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इस इक्वेशन में भी a इंटू a+3 आ रहा है, इस इक्वेशन में भी a इंटू a+3 आ रहा है ना। तो HCF में लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चे ये देखो दोनों में ये चीज़ें बिल्कुल सेम आ रही, तो हम लिख देंगे इसका HCF जो होगा बच्चे वो हमारे पास आएगा a इंटू a+3। तो यहाँ पे हमारे पास इसका HCF आ गया बच्चे a इंटू a+3। अच्छा बच्चे अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इससे पहले हमने जितने भी सवाल बच्चे सॉल्व किए ना उसमें क्या आता था, हमेशा 2 इक्वेशन आती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है, एक ये वाली फिर ये और ये फिर ये। कामा का साइन आ रहा है दरमियान में, हमें साफ पता चल रहा है कि 3 इक्वेशन है। हमने बच्चे क्या करना है, तीनों को सिंप्लीफाई करना है, फिर जो वैल्यू तीनों में सेम आ रही हो फिर वो बच्चे हमारा HCF होगा। सिंपल है, आपने घबराना नहीं ज़रा भी। सबसे पहले पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है t का स्क्वायर -3t - 4। तो पहली इक्वेशन को बच्चे हम सॉल्व करते हैं। तो देखें ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना, पहले के ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर वो आ गया वेरिएबल आ गया एक साथ, फिर कांस्टेंट। इस तरह की इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक होती है बच्चे। हमारे पास देखें क्या आएगा, पहले को आपने तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस का ये माइनस का, हमारे पास आ गया -4t का स्क्वायर, है ना। तो फिर आपने दरमियान वाली वैल्यू के बच्चे इस तरीके से पेयर बनाने हैं
कि इसके पेयर का सम करें ना, हम जमा करें पेयर को, तो हमारे पास -3t आ जाए। लेकिन जब इसके पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए -4t का स्क्वायर। तो चलिए मैं इसके पेयर बनाता हूँ बच्चे। हमारे पास आ गया t का स्क्वायर, इसके साथ माइनस आ रहा ना, तो हम जो पेयर का बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आएगा माइनस। हम बच्चे लिखते हैं -4t प्लस टी -4। तो देखिए बच्चे ये -4t प्लस टी, तो हमारे पास आ गया -3t दोबारा। लेकिन जब -4t टी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस 4t का होल स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास पहले को तीसरे से करवाएं, हमारे पास आ जाता है -4t का स्क्वायर। तो देखिए अब बच्चे पेयर हमारे सही बन गया। अब देखना दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। पहले दोनों में बच्चे कॉमन आ रहा है टी। यहाँ पे टी की 2 बार से 1 बच गई, यहाँ पे एक ही थी हमने बाई लिख दी, तो यहाँ पे आ गया -4। तो +1 बच्चे आ गया हमारे पास t-4। सही है, क्योंकि ये अब हमने वो नंबर सेलेक्ट करना है जिस नंबर के साथ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं ना, और हमारा आंसर सेम आ जाए। क्योंकि जो इस तरफ बनती है ना, यहाँ पे हमारा पेयर बना होगा, वही हमारा दूसरा भी होना चाहिए पेयर, सेम टू सेम। अच्छा देखिए फिर हमने क्या किया बच्चे, 1 सेलेक्ट किया और 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास देखो बच्चे कॉमन आ रहा है t-4 और फिर हमारे पास आ गया t+1। ठीक है, पहली इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। अब हम दूसरी देखते हैं बच्चे। दूसरी में हमारे पास है t का स्क्वायर प्लस 5t+4। तो देखो पहले को तीसरे से करना है, हमारे पास बन गया 4t का स्क्वायर, है ना। तो फिर हमने दरमियान वाली वैल्यू को इस तरीके से तोड़ना है कि इसके पेयर को सम करो तो 5t आ जाए, लेकिन जब पेयर को मल्टीप्लाई करो तो आ जाए 4t का स्क्वायर। हम बच्चे से तोड़ेंगे t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस t+4। देखो 4t प्लस टी 5t बन गया। 4t को जब t से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4t का स्क्वायर। तो हमारे पेयर बिल्कुल सही हैं। अच्छा देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है बच्चे, इन दोनों में चीज़ कॉमन आ रही है टी को कॉमन लिया अंदर, यहाँ पे टी की 2 बार थी 1 बच गई, फिर हमारे पास आ गया 4। ये जो टी था ना बाहर आ गया था, दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा फिर हमारे पास आ गया बच्चे प्लस का 1, फिर आ गया t+4, क्योंकि प्लस का 1 ही ऐसा नंबर है जिसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये अपनी फॉर्म में आ जाएंगे दोबारा। ये दोनों में कॉमन आ रहा है t+4, आ गया t+4, फिर हमारे पास आ गया t+1। ठीक है बच्चे। अच्छा अब इसका भी आंसर आ गया। अब हमने तीसरी इक्वेशन सॉल्व करनी। तीसरी इक्वेशन हमारे पास t² - 1। तो बच्चे t² 1 का स्क्वायर, 1 की कोई भी पावर हो वो 1 के इक्वल होती है, तो हम लिखते हैं t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है ना, इसलिए मैं 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये बच्चे हमारे पास इक्वेशन बन गई a² - b²। अगर हमारे पास a² - b² आ जाए तो बच्चे हम लिखते हैं a - b a+b। तो इस इक्वेशन में a हमारे पास t होगा और b हमारे पास 1 होगा बच्चे, दो ही वैल्यूज है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ बच्चे एक दफ़ा t-1 t+1। सही है। अच्छा बच्चे तीसरी क्वेश्चन का भी हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा अब हमने तीनों इक्वेशन को देखना और बताना तीनों में कौन सी एक ऐसी वैल्यू जो सेम है। ये t-4 t+1 t+4 t+1 t-1 t+1। तो देखो इसमें इस इक्वेशन में भी t+1 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तीनों में t+1 आ रहा है ना। बस यही एक वैल्यू जो तीनों में कॉमन आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका HCF होगा ना बच्चे, वो हमारे पास आएगा t+1। तो यही बच्चे इसका क्या है फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेथड अच्छा लगा हो बच्चे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अच्छा बच्चे ये हम शुरू करते हैं सवाल को। हमारे पास यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ है बच्चे। ये जो कॉमन नज़र आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ एंड हो रही है और नई वैल्यू शुरू हो रही है। हमारे पास बच्चे 3 वैल्यूज़ है, हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी फैक्टराइजेशन। ये भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे फिर कौन सी चीज़ ऐसी जो कॉमन आ रही है हम वो कॉमन लेंगे तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इधर। अच्छा पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। ठीक है बच्चे। तो ये क्वाड्रेटिक हमने इसका पेयर बनाना है। पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 56x का स्क्वायर। तो फिर इसको देखते हुए कि दरमियान वाले वैल्यू का पेयर इस तरीके से बनाना है कि इसके पेयर को जमा करो तो 15x आ जाए, लेकिन जब इसके पेयर को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाए 56x का स्क्वायर। चलें इसके पेयर बनाते हैं बच्चे। ये हमारे पास आ गई वैल्यू x का स्क्वायर, 56 का सम करना ना, हम लिख देते हैं 8x प्लस 7x। दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा। तो हमारे पेयर क्या बन गया बच्चे, बिल्कुल सही। अब हमने दोनों में देखना जो चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में इसमें और इसमें देखो x कॉमन आ रहा है, हम बच्चे x को कॉमन लेते हैं
यहाँ पे x की 2 वैल्यू से अंदर 1 बच गई, 1 ही थी तो हमने बाहर लिख ली, तो हमारे पास आ गया 8। उसके बाद प्लस, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो मैंने प्लस लिख दिया। यहाँ से 7 को वजह से कॉमन लेते हैं, अंदर बच गया x, तो 7 कॉमन लिए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, मुझे 7x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x बन जाएगा, प्लस का साइन, 8 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 56। तो हमारे पेयर क्या बन गई है, बिल्कुल सही। ये दोनों चीज़ें देखो कॉमन आ रही, दो हमारे पास आ गया x + 8 और फिर हमारे पास आ गया x + 7। पहले के दोनों पेयर बन गए बच्चे हमारे पास। अब हम दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास है x² + 5x - 24। तो सिंपली हमने क्या करना है, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -24x²। अब हमने बच्चे 5 को इस तरीके से चेंज करना है, इसके पेयर इस तरीके से बनाने के इसके पेयर को सम करो ना, जमा करो, तो हमारे पास 5x आ जाए, लेकिन जब इसके पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करो हमारे पास आ जाए -24x²। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हम लिखते हैं x² + 8x - 3x। देखिए बच्चे 8x - 3x, यहाँ पे प्लस का साइन था ना, तो हम जो बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके दरमियान में किसका साइन आएगा, प्लस का। तो अच्छा बच्चे देखें, वो 8 में से 3 गए तो 5 रह गए ना, लेकिन जब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो हमारे पास आ गया -24। सही है, तो इसका मतलब हमारे पेयर क्या बन गया बच्चे, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमने देखना है दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में कॉमन आ रहा है x की 2 वैल्यू थी, 1 बच गई, यहाँ पे 1 ही थी तो वो हमने बाई लिख ली थी। ये दोनों के साथ माइनस आ रहा है बच्चे, माइनस को कॉमन लेता हूँ, ये जो 24 है ये भी 3 के टेबल में आ जाता है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ 3 को कॉमन लेता हूँ, अंदर बच गया x + 8। हमारे पास -3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x बन जाएगा, -3 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -24 दोबारा बन जाएगा, तो हमारे पेयर बच्चे बिल्कुल सही बन गया। अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 8, हम लिख देंगे x + 8, फिर हमारे पास आ जाएगा x - 3। अच्छा बच्चे, अब ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया, इसके पेयर बन गया। अब देखते हैं हमारे पास वो क्या है, x² + 8x। जब बच्चे यहाँ पे इसके साथ कांस्टेंट नंबर नहीं है, अगर कांस्टेंट नंबर नहीं है तो इसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं होगी, दो ही वैल्यूज है ना। अब हमने देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में बच्चे कॉमन आ रहा है x। हमारे पास अंदर x की 2 वैल्यू से 1 बच गई और ये x बाहर आ गया था यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया 8। इसका भी बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब हमने तीनों के आंसर देख रहे हैं, इनमें से देखना है किसका आंसर, कौन सी एक ऐसी वैल्यू जो सेम है। पहली क्वेश्चन में देखो x + 8, दूसरी में देखो x + 8, तीसरी में भी देखो x + 8। इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है इन तीनों में जो मैच हो रही, एक ही वैल्यू मैच हो रही है x + 8। तो हमारे पास बचे इसका HCF आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया x + 8। तो ये हमारे पास बचे इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना बच्चे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगर नेक्स्ट सवाल में इसके साथ।